हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ माय लाइफ। आज हम लोगों का यह सेकंड क्लास है। आज के क्लास में हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे और आज कुछ प्रॉब्लम हो जाने के बाद हमारा एक्सरसाइज 1A कंप्लीट हो जाएगा और इसमें जो भी क्वेश्चंस और रह गया है बनाने के लिए तो लास्ट में मैं उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगी, क्योंकि वो भी सारी प्रॉब्लम जितना मैंने पढ़ाया है इन सभी प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो आप वीडियो को अच्छी तरह पूरे लास्ट तक देखिएगा, तभी जाकर आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। इफ़ n is an odd integer so that n square minus 1 is divisible by 8। ये हम लोगों का आज का पहला प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। वी नो दैट एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, यहाँ बोल रहा है कि n इज एन ऑड इंटीजर। n हमारा क्या है, एक ऑड इंटीजर है जहाँ पे हमें प्रूफ करना है n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। तो वी नो दैट एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q माइनस 1 एंड 4q प्लस 3। यहाँ पर अगर 4 क्यूब मेरा इवन है तो 4 क्यूब प्लस 1 या फिर 4 क्यूब प्लस 3 हमारा ऑड हो जाएगा। क्यों 4 क्यू में अगर आप 4 लेते हो, अब 4 को चाहे आप जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई कर दो, सपोज क्यू के जगह अगर आप लेते हो 1 2 3 कुछ भी नंबर लो और 4 से उसे मल्टीप्लाई कर दो तो इवन निकलेगा, और जब भी आप उसमें 1 या 3 ऐड करोगे तो वो आपका ऑड बन जाएगा। तो ये मेरा इसीलिए ऑड हो गया। और सेकेंड थिंग्स, आप सोचोगे कि हमने यहाँ 4 क्यों लिया, तो आपको यहाँ पे देखो, आपका यहाँ पे n स्क्वायर है और यहाँ 8 है। अगर आप यहाँ 4 लेते हो और 4 का स्क्वायरिंग करते हो तो आपका निकल कर आता है 16। आप सोचोगे कि हम यहाँ 2 लेंगे, 2 का स्क्वायरिंग करोगे तो 4 ही निकल कर आएगा, 8 आएगा ही नहीं, तो डिविजिबल कैसे होगा। और अगर आप 4 से भी ज़्यादा 6 लेते हो तो जब हमारा 4 में ही 16 आ जा रहा है और 16 8 से डिविजिबल है तो हमें 6 लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अब आगे हम लोग केस 1 में पुट करेंगे व्हेन n इक्वल्स टू 4q प्लस 1। तब हमें यही n स्क्वायर माइनस 1 निकालना है, तो यहाँ आ जाइए। देन n स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, n हमारा क्या है, यहाँ देखिए n हमने क्या लिया है 4q प्लस 1। तो बस आप यहाँ पे 4q प्लस 1 n के जगह पे रखोगे तो n स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 1, तो यही मेरा यहाँ रहा माइनस 1। बस अब आप यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर यहाँ से यहाँ तक कर दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर डालो। तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। और ये वाला जो माइनस 1 था ये लास्ट में है। यहाँ पे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा देखने में, तो मैं ये रुकिए यहाँ पे थोड़ा इरेज कर देती हूँ। ये यहाँ से ये, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 16 क्यूब स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ क्यू है, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 को इंटू करो 4 से, तो 2 4 जा 8 आ गया यहाँ, और यहाँ क्यू है तो क्यू हो गया। 1 को मल्टीप्लाई करोगे भी तो वही रहेगा, और 1 का स्क्वायर आपका 1 रहा और माइनस 1 यहाँ माइनस 1 रहा। तो अब आप देखो यहाँ पे प्लस 1 और यहाँ माइनस 1, ये आपस में कट जाएगा। बस आपका ये निकल कर आ गया। यहाँ से देखो, पहले आप नंबर वाले को देखो, यहाँ पे 16 और यहाँ 8, दोनों में क्या छोटा है, 8 है, तो आप 8 यहाँ को बाहर ले लो। यहाँ क्यूब स्क्वायर और यहाँ क्यूब, दोनों में क्या छोटा है, क्यू, तो क्यू बाहर ले लो, तो पूरा 8 क्यू बाहर निकल कर आ गया। अभी देखो, जब आप यहाँ से 8 बाहर ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, 8 2 जा 16, और यहाँ से 2 क्यू था, एक आप बाहर ले लिए तो एक ही बचेगा, और यहाँ पूरा 8 क्यूब आप ले लेते हो तो प्लस सिर्फ 1 बचेगा। तो विच इज़ क्लियरली डिविजिबल बाई 8। तो आप देख रहे हो यहाँ 8 आया है, मीन्स ये पूरा 8 से डिविजिबल है। सेम इसी तरह आपको केस 2 करना है। जैसे आपने 4q प्लस 1 एक बार n के जगह पुट किया, उसी तरह अब आप 4q प्लस 3 n के जगह पर पुट करके इसे निकालोगे। तो सेम आपने जैसे यहाँ किया है वैसे आप यहाँ पे प्रोसेस लगा दो, तो आपका देखो यहाँ पर ये निकल कर आएगा। ये सब होने के बाद देखो आपका यहाँ पे 8 कॉमन आ जाता है, तो विच इज़ क्लियरली डिविजिबल बाई 8। हैंस n स्क्वायर माइनस 1 इन बोथ अबव केस आर डिविजिबल बाई 8।
आर डिविजिबल बाई 8, ये आपका क्या हो गया, प्रूव। अब आ जाइए नेक्स्ट प्रॉब्लम में। प्रूव दैट इफ x एंड y आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स देन n स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। ये प्रॉब्लम आपका कैसा है, देखो बोला है कि आपको x एंड y दोनों आपको ऑड लेना है, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका इवन होना चाहिए, लेकिन तब भी वो नंबर आपका 4 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको पहले भी बोली हूँ कि आप यहाँ पे जो स्क्वायर है वो और डिवाइड वाला नंबर देख के लो। तो आप खुद ही बोलो, अगर आप 2 लेते हो और 2 का स्क्वायर कर देते हो तो 4 आ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लेंगे, पहले तो हम लेट कर लेंगे कि एक्स एंड वाई आर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले आप यहाँ पे लेट कर लो, उसके बाद आप यहाँ x इक्वल्स टू 2m+1 लो। क्यों, मैं आपको पहले भी समझाई, 2m लोगे तो इवन और +1 कर दोगे तो ऑड, और 2 क्यों लेना है वो बता चुकी हूँ। उसी तरह से आप y भी ले लो। अभी आपको क्या करना है, x एंड y की वैल्यू को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे जाके पुट करो। अब यहाँ करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे पुट करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे ये पूरा मेरा x हो गया और ये मेरा पूरा y हो गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपका ये क्या है a और ये क्या है b, तो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे डालोगे तो ये निकल कर आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है आपका, देख लो इधर। और इस वाले को भी a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर इसे भी डाल दोगे। डालने के बाद आप सॉल्व करो, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और m स्क्वायर, यहाँ पे भी 2 2 जा 4 इंटू m, और यहाँ हो जाएगा आपका +1 स्क्वायर। यहाँ पे भी आप वैसे करो, सेम यहाँ पे भी करना है। अब आप यहाँ देखो, यहाँ जब भी 4m स्क्वायर है तो 4n स्क्वायर को भी लाकर साथ में लिख दो, और यहाँ जो 4m है तो 4n को लाकर साथ में लिख दो, तो यहाँ से आपका 1 और ये 1 + 1 आ गया। फिर यहाँ देखो ये पूरे में आपका हर जगह 4 है, तो सभी से 4 कॉमन लेके इसे एक ब्रैकेट के अंदर डाल देना है, और यहाँ पे आपका 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। अब आपको यहाँ क्या करना है, देखो ध्यान से, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इसे भी एक ब्रैकेट में डाल देना है, और m प्लस n इसे भी ब्रैकेट में डाल देना है, हो गया। अब आप इस पूरे टर्म को m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस m प्लस n, इस पूरे टर्म को हमने यहाँ q ले लिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 4q और यहाँ +2। वेयर यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि मैंने इस टर्म को पूरा q लिया है। अब इधर आ जाते हैं, नाउ 4q + 2, now 4q + 2 is clearly even but leaves remainder 2 when divided by 4। आप देख रहे हो कि 4q मेरा क्या है, इवन है, लेकिन जब भी आपका रिमाइंडर निकल गया तो ये मेरा कम्प्लीटली 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो मेरा प्रूफ हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाई 4। So that one and only one out of n plus 2, n plus 4 is divisible by 3 where n is any positive integer. Solution: let q be the quotient and r be the remainder when divide positive integer n by 3। हमें यहाँ पे एक क्वेटेंट q एंड एक रिमाइंडर r लेट करना पड़ेगा जब हम किसी भी n पॉजिटिव इंटीजर्स को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारा यूक्लिड एल्गोरिदम पर रखने के बाद n = 3q + r आ जाएगा। हमारा यहाँ पे जो भी हमने लेट किया था और जो भी गिवन था बस यहाँ पे हमने रख दिया है। 3 इज़ द डिवाइजर, q इज़ द क्वेटेंट, r इज़ द रिमाइंडर, और हमारा रिमाइंडर हमेशा 0 से लेके डिवाइजर के बीच में लाई करता है, बस वही यहाँ लिखा गया है। तो इसलिए r का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, 1 एंड 2। क्यों, डिवाइजर अगर 3 है तो रिमाइंडर हमेशा डिविजर से छोटा होता है, इसलिए हमने यहाँ लिखा है। यह मैं आपको पहले भी बताई हूँ। व्हेन पुट r = 0। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी r की वैल्यू 0, 1, 2
ये n वाले इक्वेशन में पुट करेंगे, मीन्स ये n वाले में r की जगह पर पुट करेंगे तो हमारा ये निकलेगा। जब भी हम r0 पुट करेंगे n निकलेगा 3q। when put r equals to 1, n equals to 3q plus 1, put r equals to 2, n equals to 3q plus 2, ये हमारा निकल कर इतना आएगा। तब हमारा n equals to 3q plus 1 और 3q plus 2 आया। उसके बाद हम केस 1, केस 2 और केस 3 करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यू है, 3q है, 3q plus 1 है एंड 3q plus 2 है। यहाँ आप एक देख लो, जब हम n लेंगे तब हमारा तो n ही है 3q, तो 3q डिवाइड हो जा रहा है। जब भी हम n plus 2 लेंगे तब हम लेंगे 3q plus 1। जब हम लेंगे n plus 4 तब हम लेंगे 3q plus 2। मतलब बोला है क्वेश्चन में 1 by 1, मीन्स ये 1 लेंगे तो ये, फिर ये जब लेंगे तो ये, और ये लेंगे तो ये। मतलब पहले हम लोग करते थे ना, एक ही के पास में सारा वैल्यू पुट करते थे, लेकिन यहाँ 1 by 1 करना है, इसीलिए आगे में ऐसा होगा। केस 1 क्या हो जाएगा? इफ़ n इक्वल्स टू 3q देन n इज़ डिविजिएबल बाई 3। जब हमारा n 3q रहेगा, कोई सा भी इंटीजर n 3q, तो 3 से डिविजिएबल है, यहाँ 3 है। केस 2 आ जाइए, इफ़ n इक्वल्स टू 3q प्लस 1। जब हमारा n 3q प्लस 1 है तब हम क्या निकालेंगे? n प्लस 2, मैं यहाँ बोली थी आपको, तो n प्लस 2 निकालो। n के जगह पे हमने रख दिया 3q प्लस 1, फिर ये मेरा प्लस 2 हुआ, तो यहाँ हो गया प्लस 2। फिर यहाँ पे सॉल्व करो, ब्रैकेट खोलोगे तो 3q प्लस 1 और यहाँ प्लस 2, 1 एंड 2 मिलकर यहाँ 3 हो जाएगा। फिर दोनों जगह से 3 कॉमन ले लेंगे तो q प्लस 1, यहाँ भी 3 आया, तो विच इज़ डिविजिएबल बाई 3, इसलिए n प्लस 2 इज़ डिविजिएबल बाई 3। केस 3 भी उसी तरह ले लेंगे, इफ n इक्वल्स टू 3q प्लस 2, फिर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ हमारा आता है 3 इंटू q प्लस 2 विच इज़ डिविजिएबल बाई 3, देयरफॉर n प्लस 4 इज़ डिविजिएबल बाई 3। तो हमारा 1 by 1 कहा था प्रूफ करके दिखाने की जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा डिविजिएबल है या नहीं, तो हमारा सभी में 1 by 1 प्रूव हो गया है। इसलिए हैंस 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ n प्लस 2 n प्लस 4 इज़ डिविजिएबल बाई 3, यही प्रूव हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यूज यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 1190 and 1445, express the HCF in the form of 1190 m plus 1445 n। यहाँ हमें बोला है कि यूक्लिड एल्गोरिदम का यूज करके हमें 1190 और 1445 का HCF निकालना है, और साथ में हमारा जो HCF है वो इस फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए लास्ट में। तो देख लीजिए, वी फाइंड HCF दिस एंड दिस नंबर सिंस 1445 इज़ ग्रेटर देन 1190। तो यहाँ पे हम पहले इधर समझने से पहले आप एक डिवाइजर वाला जो प्रोसेस था वो देख लो। जब भी हम 1190 से 1445 डिवाइड करते हैं तो ये हमारा 1 टाइम्स में 552, तो हमारा जब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब हम इस डिवाइजर के प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। एक बार आप फिर समझ लीजिए, ये वाला हमारा बिगर नंबर है तो स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर 255 आएगा, 0 नहीं हुआ रिमाइंडर, तो फिर इस डिवाइजर को यहाँ ला के डिविडेंट बना देंगे, फिर यहाँ पे भाग का प्रोसेस करेंगे, फिर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, फिर 255 को हम यहाँ लेकर आ जाएंगे, फिर भाग करेंगे।
जब हमारा रिमाइंडर 0 आया उसी टाइम में जो मेरा डिवाइजर होता है वही हमारा HCF कहलाता है। तो बस हम ये HCF निकालने के लिए किए, तो HCF मुझे मिल गया 85। अब आगे देखिए, तो when divide 1445 by 1190 to get 1 as quotient and 255 as remainder। जब हमने डिवाइड किया तो आप देख रहे हो 1 हमारा क्वोटिएंट एंड 255 रिमाइंडर निकल कर आया। तो बाय यूक्लिड लेमा डिवीजन हम इसे वही n इक्वल्स टू मीन्स डिविडेंट इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोटिएंट प्लस रिमाइंडर उस वाले इक्वेशन पे रख देंगे। तो हमारा यहाँ क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो फिर हम आगे करेंगे और हर सभी को यहाँ 1 2 3 ले लेंगे क्योंकि हमें बाद में इसका काम है, तो आप भी ऐसे ले लीजिएगा। फिर सिमिलरली आप वैसे ही करो 1190 इक्वल्स टू 255 प्लस 4 प्लस 170 ऐसे ही करना है। बस यहाँ से देखिए ये वाले को पकड़ के करोगे, फिर यहाँ से इस वाले को पकड़ कर करेंगे, फिर यहाँ पे ये वाले पूरे को लेकर करेंगे, फिर लास्ट में जब हम इसे लेकर करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो सिमिलरली उसी तरह हम यहाँ पे जब भी तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया है हम करेंगे। तो हमारा लास्ट में यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता है तो बस हमारा यहाँ पे डिवीजर का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। हेयर रिमाइंडर इज 0 सो आवर प्रोसीजर स्टॉप्स एंड द लास्ट डिवीजर इज द रिक्वायर्ड HCF। मैं आपको बोली थी कि जब भी हमारा रिमाइंडर जिस टाइम 0 आएगा उसी टाइम जो मेरा HCF जो डिवाइजर निकलेगा मेरा HCF होगा। तो बस हमारा HCF निकल गया, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि हमें एक्सप्रेस करना था 1445 m प्लस 1190 n के फॉर्म में। तो फिर हम आगे देखेंगे इसमें क्योंकि हमारा 85 मिलता है और 85 ही मेरा HCF है, इसलिए हम यहाँ पे पहले इस वाले ही फॉर्म 3 से ही करेंगे। तो आप ये देखना, आपका ऐसा एक प्रॉब्लम एग्जाम्पल में भी है तो वहाँ पे आप यही सर्च करना कि हमें जो HCF है वो कहाँ पे प्लस में है, तो बस आप वही यहाँ पे लेना। वो ले लेने के बाद आप फिर यहाँ पे क्या करोगे, क्योंकि HCF है हमारा 85, तो आप देखो यहाँ पे मैं इसको यहाँ बताती हूँ। यहाँ पे हमारा 85 रह गया सपोज इधर की तरफ ही, और मैं यहाँ से 170 इंटू 1 को उधर लेकर जा रही हूँ, लेफ़्ट साइड में लेकर जा रही हूँ। तो बस मेरा यहाँ पहले से 255 था इधर की तरफ, अब मैं यहाँ से 170 को उधर लेकर जा रही हूँ। तो इसीलिए मेरा जब यहाँ पे 170 प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस 170 होगा, बस यही हुआ है। तो फिर आप यहाँ देख लो 255 और 170 इंटू 170। अभी भी हमें क्योंकि हमें 11445 m प्लस 1190 n के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, तो जब तक मेरा पूरा नंबर यहाँ पे इस फॉर्म में नहीं आ जाता है 1445 और 119, तब तक हम यहाँ पे पुट कर करके करते चलेंगे फ्रॉम 1 टू जिसे हमने लेट करके लिया था। तो अब आ जाइए यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पे आपका 255 हमारा फ्रॉम 1 में था, वहाँ से हमने ये ले लिया, और 170 फ्रॉम हमारा 2 से था तो ये हमने यहाँ ले लिया। आप देखना 1 एंड 2 में जाकर, तो वेयर फ्रॉम 1 के साथ हमारा था ये टर्म देख लो मैं वहीं से लाई हूँ, और फ्रॉम 2 में ये था तो ये वाला वहाँ से मैं लेकर आई, और यहाँ पे 255 की जगह पे और 170 की जगह पे हमने पुट कर दिया। ये पुट करने के बाद फिर आप देखो यहाँ सॉल्यूशन करो, तो 1445 माइनस 1190 ये हमने यहाँ लिखा। उसके बाद माइनस है, ब्रैकेट खोलो, तो माइनस इंटू 1190 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, और फिर 4 इंटू 255 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 55 यहाँ आ जाएगा। फिर यहाँ देखेंगे हम अभी भी हमारा यहाँ पे 1445 माइनस
यहाँ देखिए 1190 एक बार और एक बार है, 2 बार है, तो 2 इंटू 1190 हम यहाँ पे कर लेंगे बस। और फिर इसको जैसे लिखे थे 4 और फ्रॉम 1 से, क्योंकि हमें सारे जगह ये नंबर चाहिए, ये और ये, तो जहाँ भी कोई और नंबर दिखेगा हम पहले के सारे फ्रॉम 1 2 से इसे ठीक कर लेंगे। तो 255 है, 255 के जगह पे हम फिर से ये वाला लिख लेंगे 1445 माइनस 119, क्यों, फ्रॉम 1 से, 1 में था ये वाला, देख लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए 1445 माइनस 2 इंटू 1190 प्लस 4 इंटू, बस यहाँ पे ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1445 से, तो ये आ गया। फिर यहाँ प्लस और ये माइनस, इंटू हुआ तो माइनस, और ये 4 इंटू 1190 बस यहाँ पे आ गया, ये आपका माइनस है, माइनस हो गया। उसके बाद आगे हमारा जो एक जैसा नंबर है, जैसे कि 1445 और यहाँ से 4 इंटू, बस इसे एक जगह ला के लिख लीजिए, और फिर ये माइनस 2 इंटू 1190 और यहाँ से 4 इंटू 1190 माइनस में, तो इस पूरे को ला के यहाँ पे लिख लीजिए एक साथ। अब यहाँ देखिए, यहाँ मेरा ये 1445 4 टाइम्स है, मतलब 4 बार है, और यहाँ पे ये एक बार है, तो ये 4 बार और ये एक बार मिलके यहाँ 5 बार बन गया, और ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। यहाँ ये मेरा, ये जो मेरा नंबर है ये यहाँ 2 बार है, और ये वाला नंबर यहाँ 4 बार है, तो ये 4 और 2 मिलकर यहाँ 6 बन गया। मैं आपको इस तरह से बोलकर इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर अभी भी समझ नहीं आया है तो एक बार आप यहाँ पे देख लो। सपोज आपके पास अगर a माइनस 2b माइनस 4b, बस वही ये वाला टर्म है, ये मल्टीप्लाई है, मीन साथ में ही है इसके, मतलब 4 इंटू ए बराबर तो आखिर 4 ही ए होता है ना, वही है। तो देखो यहाँ पे एक बार ए और यहाँ पे 4 बार ए, तो क्या बन गया 5 बार, और यहाँ पे 2 बार बी और यहाँ पे 4 बार बी, तो क्या बन गया 6 बार बी, और दोनों में ही माइनस है तो बस यहाँ लिख लेंगे, वही यहाँ पे हुआ है। इसी वाले एक्सप्रेशन पे हमारा यहाँ पे हुआ है, बस ये हमने लिखा है। तो हमारा क्योंकि एक्सप्रेशन निकालना है यहाँ प्लस होना चाहिए, पर हमारा यहाँ माइनस आया है, तो इसीलिए हम इस माइनस को 6 के साथ यहाँ पे ले लेंगे। क्यों, क्योंकि इसके साथ तो हम ले नहीं सकते, तो हम 6 के साथ ब्रैकेट में ले लेंगे, तो यहाँ मेरा प्लस आ जाएगा, और फिर हम इस 5 को यहाँ m ले लेंगे और माइनस 6 को n ले लेंगे। हमारा एक्सप्रेशन 1445m प्लस 1190n निकल कर आ जाएगा, और वेयर हमने m5 को m लिया था और माइनस 6 को n लिया था, आप यहीं पे देख लीजिए। बस यही एक्सप्रेशन आपको दिखाना था। अगर आपको मन हो तो ऐसे एक बॉक्स के अंदर डाल दीजिएगा, बस हो जाएगा। ये रहा मेरा एक्सरसाइज 1A। तो एक्सरसाइज 1A में आप देखिए, मैं आपको यहाँ पे बाकी सारा प्रॉब्लम करवा दी हूँ, लेकिन ये 4 नंबर प्रॉब्लम में बस आपको जो मैं डिवीजन वाला बताई थी, पहले डिवाइड कर लेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो बस वही करना है। और जब रिमाइंडर मेरा 0 आ जाएगा उस टाइम जो मेरा डिवीजन होगा वही आंसर होगा, तो वही वाला प्रोसेस लगाकर आप ये 3 प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना। उसके बाद आपका यहाँ एक और प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। यूक्लिड एल्गोरिदम find the HCF of 441, 567 and 693। यहाँ आप दो दो का पेयर ले लेना, मीन्स पहले 441 567 ये दो को ले लेना, फिर 567 और 693 इन दोनों को ले लेना, फिर 441 और 693 इन दोनों को एक साथ ले लेना, फिर डिवाइड का प्रोसेस करना। थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आता है एग्जाम में तो आपको नंबर भी ज़्यादा मार्क्स का ही आएगा। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11। यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिदम फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड 1251
9377 and 15628 लिविंग रिमाइंडर 1, 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। जब ही हम 1251 को डिवाइड करेंगे जिस भी नंबर से तो 1 आएगा रिमाइंडर। जब 9377 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा रिमाइंडर। जब 15628 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा रिमाइंडर। तो बस जब रिमाइंडर आ रहा है तो पहले आप ये वाले नंबर से 1 सब्ट्रैक्ट करना, इस वाले नंबर से 2 सब्ट्रैक्ट कर लेना और इस वाले नंबर से 3 सब्ट्रैक्ट कर लेना और फिर आपके पास 3 निकल कर आ जाएगा। तो जैसे आपने 10 नंबर प्रॉब्लम किया था सेम वैसे इसको भी कर देना।